तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन कर सकते हैं। फिर चाहे वो हमें अपना फोटोग्राफ अपडेट करना हो, या फिर हमें अपने जो है फादर नेम में कोई चेंजेस करने हो, या फिर हमें एड्रेस में कोई चेंजेस करना हो, या फिर हमें अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन में चेंजेस करने हैं। तो किसी भी तरीके के चेंजेस अगर आपको आपके वोटर आईडी कार्ड में करने हैं तो किस तरीके से जो है आप उस चेंजेस को कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में वो पूरी चीजें जो है मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो किस तरीके से जो है हमें अप्लाई करना है, उन चीजों को जो है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है मेरे साथ साथ। सबसे पहले जो है आप अपने लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में या आपके पीसी में जो है अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे, और आपके ब्राउजर में जो है आपको आकर के इस वेबसाइट को टाइप करना है voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। आप इसका इंटरफेस देख पा रहे होंगे, आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी ये वेबसाइट। और आपकी जो है आसानी के लिए मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जो है आप इजीली जो है वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सके। और इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपका मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, और एक ईमेल एड्रेस आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है वो ऑप्शनल है आपके लिए, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ ईमेल एड्रेस के लिए मैंने आपको बता दिया, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और आफ्टर दैट जो है आपको ये जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चे को यहाँ पर इंटर करना है, और आप सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जिसमें कि आपको आपका फर्स्ट नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा। आफ्टर दैट जो है आप एक अपना पासवर्ड इंटर करेंगे, और पासवर्ड के लिए आपको मैं बता दूं, आपको पासवर्ड कुछ इस तरीके से डालना है जिसमें कि आपका कैपिटल लेटर भी आए और स्मॉल लेटर भी हो, और एक जो है स्पेशल कैरेक्टर, जिसको जैसे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं @ या हैशटैग या डॉलर का साइन या परसेंटेज, या जो एक वो एंड वाला साइन होता है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ये होते हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर। और उसके बाद जो है आपको न्यूमेरिक यानी कि 1 2 3 4 की जो भी काउंटिंग होती है, तो इस तरीके से जो है इन सारे कॉम्बिनेशन का यूज़ करके जो है आपको आपका एक पासवर्ड बनाना है, और उसी सेम पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में डाल करके रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, और अगर आपने जो है आपकी ईमेल आईडी डाली होगी तो आपकी ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा गया होगा। तो उन दोनों ओटीपी को जो है इस सेक्शन में आपको डाल देना है, और ओटीपी डालने के बाद में आपको खुद को वेरीफाई कर लेना है। आप जैसे ही खुद को वेरीफाई करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, काइंडली लॉग इन विद योर न्यू क्रेडेंशियल्स। तो आप जो है इस पोर्टल के ऊपर साइन अप हो चुके हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि आप जो है अपनी क्रेडेंशियल्स के साथ जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के लिए आप जो है आपका मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो है आपने जो भी पासवर्ड रखा है उस पासवर्ड को डालेंगे, और सिंपली आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने आप को लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के आपके पास दो ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप रजिस्टर यूजर हैं और आप जो है voters.eci.gov.in पर आए हुए हैं तो आप सिंपली यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको लॉगिन करने के लिए आपका जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी या फिर ईपीआईसी नंबर आपको डालना है। तो जो है इन तीनों में से आप कोई भी डिटेल डाल सकते हैं। बेटर रहता है कि आप अपना जो है रजिस्टर, जिस मोबाइल नंबर से आपने खुद को रजिस्टर किया है, आप वो मोबाइल नंबर डालें, और जो भी आपने पासवर्ड रखा है उस पासवर्ड को यहाँ डालेंगे। और उसके बाद ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है, इस कैप्चा को डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो हम अपनी इन डिटेल्स को फिल करके जो है रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हम जैसे ही रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमें ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को हमने यहाँ इंटर कर लिया है, और अब हम सिंपली वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम वेरीफाई और लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है आपका वोटर आईडी कार्ड में चेंजेस करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ ईपीआईसी या मार्किंग ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो इन सभी सिनेरियो में आपको ये जो है फॉर्म नंबर 8 को फिल करना होता है, जिसमें कि आपको बताया गया है अगर आप जो है आपका एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी जगह पर रह रहे थे
वहाँ से जो है आपने शिफ्ट कर लिया है और अब आप जो है आपका एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको फॉर्म 8 को फिल करना है। या फिर जो है आपको कुछ करेक्शन कराना है आपके एग्जिस्टिंग जो है वोटर आईडी कार्ड में, तो जो है आप इस फॉर्म को भरेंगे। या फिर जो है आपका वोटर आईडी कार्ड जो है खो गया है या फिर जो है आप उसको बदलना चाहते हैं, यानी कि आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है, आप जो है नया वोटर आईडी कार्ड चाहते हैं, तो जो है उस सिचुएशन में भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो जो है इन सभी सिनेरियो में जो है आपको सिर्फ फॉर्म नंबर 8 को फिल करना होता है। तो हमें जो है सिंपली फिल फॉर्म 8 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फिल फॉर्म 8 के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है दो ऑप्शन शो होते हैं, एप्लीकेशन फॉर सेल्फ और अदर इलेक्टर। अगर आपके सामने सेल्फ का ऑप्शन एलिजिबल है तो आप सिंपली सेल्फ को सिलेक्टेड रहने देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर आपके सामने सेल्फ का ऑप्शन एलिजिबल नहीं होता है, आप सबमिट पे क्लिक नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट सिनेरियो जो है आपको सिंपली अदर इलेक्टर को चूज़ करना है और आपको यहाँ पर आपका जो है वोटर आईडी कार्ड नंबर इंटर कर लेना है। तो हम हमारा वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ डाल देते हैं और वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो होते हैं 1, क्योंकि ये आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर से सिर्फ आपका ही वोटर आईडी कार्ड शो होगा। उसके बाद जो है आपको आपका यहाँ पर स्टेट शो हो जाएगा, आपका जो है असेंबली शो हो जाएगी, आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, आपका नाम, सरनेम और उसके बाद आपके रिलेटिव का नाम एंड उसके बाद जो है आपके रिलेटिव का सरनेम। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल करेक्ट लगती है तो आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर के सेक्शन में पूछा जाता है कि आप क्या कराना चाहते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। अगर आप जो है आपका एड्रेस बदलना चाहते हैं तो जो है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको कुछ करेक्शन करना है आपके वोटर आईडी कार्ड में तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको जो है आपका वोटर आईडी कार्ड जो है नया मंगवाना है, यानी कि अगर आपका जो है वोटर आईडी कार्ड खो गया है या फिर जो है आपका वोटर आईडी कार्ड जो है बहुत पुराना हो गया है, उसके ऊपर से जो है कुछ रिकॉर्ड्स मिट गए हैं, वो पढ़ने में नहीं आते हैं, तो जो है आप उसको बदल करके नया वोटर आईडी कार्ड लेना चाहते हैं, तो जो है आप इशू ऑफ रिप्लेसमेंट EPIC विदाउट करेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे कि आपको जो है कोई करेक्शन नहीं कराना है। उसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि PWD वाला ऑप्शन होता है। यानी कि अगर आपको जो है किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो गई है, बहुत बार होता है कि आदमी ठीक ठाक होता है, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो जो है अगर वो डिसेबल्ड हो जाता है, इन दैट सिनेरियो जो है आपके वोटर आईडी कार्ड में ये ऑप्शन है कि आप अपने आप को जो है एज अ डिसेबल्ड पर्सन मार्क कर सकते हैं। तो अगर आप जो है उस कैटेगरी में आते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करेक्शन करना है अपने वोटर आईडी कार्ड में, है ना। तो जो है आपको सिंपली करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, इसको सेलेक्ट करना है और आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है तमाम सेक्शन ओपन होकर के आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे सेक्शन A, B, C, D और E। ए सेक्शन में आपका जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपकी असेंबली शो होगी। उसके बाद जो है आपको इसको वेरीफाई कर लेना है, अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स को देखना है और उन डिटेल्स में आपको क्या चेंजेस करने हैं उन चीज़ों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल हम अपना ए सेक्शन को जो है एक बार प्रॉपर देख लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा आपकी जो है असेंबली वगैरह जो है वो अनएडिटेबल है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आप सिंपली इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन शो होगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने आपका सेक्शन B ओपन हो जाएगा, जो कि है आपके डिटेल्स। आपकी डिटेल्स में आपको आपका नाम शो हो रहा होगा, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर शो हो रहा होगा। तो जो है यहाँ पर आपको इसको एज इट इज ही रहने देना है। आपको जो है यहाँ पर दिखा रहा है आधार डिटेल्स, प्लीज टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स। आपको जो है अगर आपका आधार नंबर मेंशन करना हो तो आप सिंपली इसके ऊपर टिक कर देंगे और अगर आपको जो है आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आप अपना मोबाइल नंबर के ऊपर टिक करेंगे और आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है तो आप अपनी ईमेल आईडी के ऊपर टिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर टिक करता हूँ तो मेरे सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन ओपन हो गया और अगर मैं ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने तमाम ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे, आपको जो है वो डाल लेना है। तो फिलहाल जो है मैं इसको अनटिक रहने देता हूं क्योंकि मेरे को मेरे मोबाइल नंबर्स को अपडेट नहीं करना है। तो
इन तमाम डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको सिंपली जो है नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है सेक्शन सी ओपन होकर के आ जाता है, जो कि आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर टिक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ऑलरेडी टिक है जो कि हमने जो है स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्सिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तो वो हमारा सेलेक्टेड है। इसको एज इट इज़ ही आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो सेलेक्ट किया था वो आपका सेलेक्टेड है। तो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, आपको ये एप्लीकेशन आपको दिख रही है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपको क्या करेक्ट कराना है, और यहाँ आपको दिखाया गया है प्लीज़ करेक्ट माई फॉलोइंग डिटेल्स इन इलेक्टोरल रोल या APIC। आपको इन डिटेल्स के अंदर में से यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम ऑफ 4 एंट्रीज या पर्टिकुलर कैन बी करेक्टेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 चीज़ें ही सही करवा सकते हैं, जिसमें कि आपका या तो आप नाम सही करवाना चाहें तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है अगर आपको सही कराना है तो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, आपका रिलेशन टाइप आपको चेंज करना हो या आपका रिलेटिव का नाम चेंज करना हो, आपको एड्रेस चेंज करना हो, आपका मोबाइल नंबर चेंज करना हो, या फिर आपको आपका फ़ोटो चेंज करना हो, तो आपको कुछ भी चेंज करना है तो उस सिनेरियो में आपको वो चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को मेरा यहाँ से फ़ोटो चेंज करना है तो मैं फ़ोटो के ऊपर टिक कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ से मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं अपना फ़ोटो अपलोड करूँ, तो जो है यहाँ से मैं सिंपली अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट किया तो ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली का ऑप्शन मेरे सामने शो हो रहा है, तो हम सिंपली इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब जो है आपसे डिक्लेरेशन मांगी जा रही है, आप सिंपली यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देंगे। यहाँ पर डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे प्लेस इंटर कर देंगे, जैसे कि मैं अपनी प्लेस यहाँ पर डाल देता हूँ। प्लेस डालने के बाद सिंपली आपको जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है दिखाई दे रहा होगा ये सबमिशन का ऑप्शन, आपको ये कैप्चा शो हो रहा है, आपको यहाँ पर उस कैप्चे को डाल देना है और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है आपका फॉर्म नंबर 8 जो है वो प्रॉपर ओपन होकर के आ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे करके चेक कर लेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आपने सही भरी है कि नहीं। और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कीप एडिटिंग का ऑप्शन। अगर आप देखते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत डली है तो आप कीप एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है सेव करके रख लेना है, जिससे कि आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो है करेक्शन का स्टेटस कहां तक पहुंचा। और इसको जो है आप डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके जो है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आपको जो है क्लियरली समझा पाया होऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको अपने वोटर ID कार्ड में करेक्शन करना है, चाहे वो किसी भी तरीके का करेक्शन हो तो आप उसको किस तरीके से ईजिली कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप शेयर करना चाहें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।